लाइव हो गया। अब उसको ओपन किए रहते हैं क्या? ओपन नहीं किया रहता। जब क्लास हो तभी ओपन किया करिए। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज आपकी तालिका यानी कि टेबुलेशन की तीसरी क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि पीईटी का रिवाइज्ड एग्जामिनेशन डेट आ गया है। 24 अगस्त को आपका पेपर होगा, 2 पालियों में पेपर होगा। थोड़ा सा टाइम आपको और मिल गया जीएस पढ़ने के लिए। आपको जैसा कि पता है कि मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन जीएस में काम करना ही करना है आपको। मैथ्स आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आपकी क्लास आपकी चली रही है, शाम के समय में एक आपका डेली एक सेट सॉल्व कराया जा रहा है, तो उसको भी प्रॉपर सेट सॉल्व करते रहिए। अशफाक सर, डेली वो सेट चला जाता है कि नहीं बच्चों के टेलीग्राम पे? आज का सेट गया, कल का, कल वाला जा चुका है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि क्लास जैसे ही खत्म हो बच्चों का सेट चला जाए बच्चों के पास, कि बच्चे भी आराम से प्रॉपरली लगा लें, ये सुनिश्चित आप करिए। तो बच्चों, कल से जो आपका सेट सॉल्व कराया जाएगा रात के टाइम में, जैसे ही क्लास आपकी कंप्लीट होगी वैसे ही आपको सेट मिल जाएगा। मैं इधर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 20-22 तारीख तक हम लगातार आपको डीआई में ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन करवाते रहें। खैर, टेबुलेशन वाली चीज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 15 डीआई में हमने टेबल के क्वेश्चन उठाए हैं आपके, और 50 क्वेश्चन आपने देखा होगा जैसा कि टाइटल पे लिखा होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सब में 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, तो ऐसे 15 के हिसाब से देखा जाए तो 50 से ज्यादा ही थोड़े से क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात इसमें की गई है, ठीक है। पूरे 50 में टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं ना, एक टेबल दे देगा, 2 क्वेश्चन दे देगा, तो उसी के आधार पे 15 डीआई में मेरे 50 प्लस में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। वैसे समय बहुत है, मैं डेली आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। और मेरे कहा जाए तो एक बड़े मजबूत पिलर है राहुल सर, आप उनसे भी जुड़िए। प्रैक्टिस बैच में वो आपको सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन, वो भी डेली डीआई के क्वेश्चन कराते हैं। आपके 20 क्वेश्चन डीआई के डेली करवाए जाते हैं, राहुल सर करवाते हैं, ठीक है। तो वहां से भी लाभ उठाइए, नए नए आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। चलिए, हमने कल क्लास ली थी, फिर उसके बाद आज भी लिया है हमने 4 से 5 क्लास। वो दूसरी क्लास हो गई, आज हमारी ये तीसरी क्लास है टेबुलेशन की। देखिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे सीधे। हर एक बच्चा देखे, मार्कर जरा मोटा कर लूं, देखिएगा ध्यान से। और आज आंसर मुझे आपसे चाहिए। नींद तभी आपकी होगी गायब। जिम्मेदारी के साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आज वो आंसर देंगे। देखिएगा, यह तालिका विभिन्न कॉलेजेस में विभिन्न अनुशासनों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। ध्यान से देखिएगा, कॉलेज है ए बी सी डी ई, हर एक बच्चा देखे। और ये स्ट्रीम है, ये अनुशासन है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम है। कला यानी कि आर्ट स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है यानी कि विज्ञान स्ट्रीम की बात की गई है यहाँ पर, और वाणिज्य आपका अनुशासन यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो 5 कॉलेजेस हैं। अगर मैं कला की बात करूं तो कॉलेज ए में 580 विद्यार्थी पढ़ते हैं कला, कॉलेज बी में 460 विद्यार्थी पढ़ते हैं कला, कॉलेज सी में 320 विद्यार्थी पढ़ते हैं कला, डी में 470 विद्यार्थी, और ई में 370 विद्यार्थी पढ़ते हैं कला। इसी प्रकार से विज्ञान के भी छात्रों की संख्या सामने दिखाई गई है, और वाणिज्य में भी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सामने प्रदर्शित हो रही है। ध्यान से देखिए, बच्चे कम लाइव इसीलिए आए हैं क्योंकि शीट डाल दी गई है टेलीग्राम पे, वो लगा चुके होंगे तो अच्छी बात है, लगा लिए हैं तो बढ़िया है, नहीं लगाए हैं तो आज हमारे साथ आप लोग लगाएंगे। हर एक सवाल आपको बताना है। देखिएगा, कॉलेज सी के बाय नेम मैं बताता जाऊंगा, अनाउंस भी करूंगा किसने सबसे पहले आंसर दिया है। कॉलेज सी के विज्ञान अनुशासनों में विद्यार्थियों की संख्या उस कॉलेज, उसे नहीं, उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत है। कॉलेज सी की बात हो रही है, यहां ध्यान से देखिए। और कॉलेज सी में विज्ञान विषय पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो है 540, दिखाई दे रहा है आपको। तो यही 540 कॉलेज सी के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा।
सीधे लिखेंगे 540 बटा में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, यही ऐड कर लेते हैं, देखिएगा 0 5 4 9 2 11 5 3 8 3 11 1 12, तो 1210 विद्यार्थी हैं आपके टोटल, और गुणे क्या कर देंगे 100। तो बताइए, कैलकुलेट करके आंसर बताइए फटाफट, आप लोग आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए कितना आ रहा है कटाने के बाद, फटाफट थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यह आएगा आपका 44.62%, लगभग में आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर दशमलव के बाद ये वैल्यू 5 से बड़ी है, 62 लिखा हुआ है, 5 से बड़ी है, तो आप इसका राउंडिंग करेंगे किसके करीब, 45 के करीब। आ रही है बात समझ में, तो इसको लिखेंगे 45%। क्लियर है। अगर ये 5 के नीचे होती तो आप 44 राउंडिंग में क्या लेते, 44 लेते, यहां क्या लेंगे 45%, तो आंसर क्या हो जाएगा 45%। दीपक शुक्ला 42 दे रहे हैं आंसर, कैलकुलेट करिए। 45 आयुष ने दिया है, आशीष ने 44 दिया है, ठीक है, लेकिन 44% आंसर नहीं देंगे, लगभग में देना है, तो यहीं पर ध्यान देना है, ह्यूमन एरर हो जाता है। 44.62% है ना, तो ये 45 के अप्रॉक्स होगी। अगर 44 पॉइंट मान लिया होता आपका 47 हो गया होता, तो ये हम किसके अप्रॉक्स लेते हैं, 44% के अप्रॉक्स ले लेते हैं। ये हम क्या करेंगे 45 के अप्रॉक्स लेंगे। काफी सारे बच्चों ने 45 आंसर किया है। मयंक सिंह, शबील अहमद, ऋतिक, आकाश, अभिषेक, आनंद, रविकेश, रवि यादव, बहुत बढ़िया, राखी, आसिफ का आंसर गलत था, सही कर लीजिए। चलिए, कुलदीप पांडे खुश रहिए भाई, रंजीत, शैलेश, राहुल चौहान, बहुत बढ़िया, पीटी की तैयारी आप लोग जमाए हुए हैं, वेरी गुड। अब आइए इसके दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग, हर एक बच्चा देखेगा। प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। यदि सभी कॉलेजेस में वाणिज्य अनुशासन यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख के रूप में दर्शाए गए हैं, तो कॉलेज डी दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ए में 480 है, बी में आपका 520 है, सी में 350, डी में 520 और ई में 330 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, जोड़ लेते हैं, ये 0 आ गया, 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 8 20, फिर से 0 आ गया, हाथ में आया 2, फिर 5 3 8 8 3 11 11 5 16 16 और 4 20 20 2 22। ये आपके कुल विद्यार्थी आपके हैं वाणिज्य अनुशासन के यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के। कुल विद्यार्थी टोटल जोड़ने पर सभी कॉलेजेस के कितने हो रहे हैं, 2200 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 2200 हो रहे हैं। इसी को अगर हम त्रिज्यखंड मतलब वृत्तारेख द्वारा प्रदर्शित करें, तो आपका जो वृत्त है 5 त्रिज्यखंडों में बटेगा। बताइएगा, अगर मैं इन 2200 विद्यार्थियों को, सभी कॉलेजेस के वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक वृत्तारेख द्वारा निरूपित करूं, तो हमारा जो वृत्त है वो कितने खंडों में बटेगा, 5 त्रिज्य खंडों में बटेगा। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिए, पूछा गया है कि डी दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंडीय कोण क्या होगा। तो मतलब मेरे बच्चों इस 520 डी को प्रदर्शित करता है ना, 520 विद्यार्थी डी में वाणिज्य पढ़ रहे हैं, तो इसी 520 का हमें त्रिज्यखंडीय कोण चाहिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ने वाले 2200 हो गए, यही किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, पूरे पूरे सर्कुलर एंगल यानी कि 360 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे ये 2200 स्टूडेंट किसके इक्विवेलेंट, 360 डिग्री के। आ रही है बात समझ में बच्चों। तो हमें 520 स्टूडेंट का त्रिज्यखंडीय कोण चाहिए, 2200 का 360 डिग्री आ रहा है, ये टोटल कंप्लीट एंगल होगा। तो 520 स्टूडेंट का त्रिज्यखंडीय कोण चाहिए, तो क्या होगा 360 बटा में 2200 और गुणे क्या 520। हम चाहेंगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। दिया गया है आंसर बच्चों द्वारा, शैलेश पाल ने आंसर दिया है, दीपक शुक्ला ने आंसर करा है, रविकेश ने आंसर करा है, राखी वर्मा ने आंसर करा है, और वेरी गुड, आपको हम बधाई देना चाहेंगे, आप सभी बच्चों ने आंसर किया। आसिफ खान ने भी आंसर करा है, आयुष यादव ने भी आंसर किया है, वेरी गुड, 85 डिग्री, बहुत बढ़िया। 85 डिग्री इज योर
करेक्ट आंसर आ रहा है समझ में बच्चों? 85.09 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, लगभग में आ रहा है, पूरा मैं लिख दूं 0.09 डिग्री ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आप लिख सकते हैं 85 डिग्री लगभग, अप्रोक्स, लगभग में मान आपने दे दिया। वेरी गुड। ऋतिक, अनुराग, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स, अश्वनी सिंघानिया, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। रवि यादव, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चों ने, शैलेश पाल, ये बहुत अच्छी चीज मुझे लग रही है कि आप आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितना सिंपल सा सवाल है, बोला यही गया है कि अगर यदि सभी कॉलेजेस के वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों को एक हम वृत्त आरेख द्वारा प्रदर्शित करें तो जो डी कॉलेज होगा उसका केंद्रीय कोण या त्रिज्यखंडीय कोण कितना होगा। तो हम देख लेते हैं कि कुल वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, जोड़ना पड़ेगा, इस लाइन को जोड़ लीजिए, सीधे सीधे 2200 स्टूडेंट्स है। आ रही बात समझ में? और यही कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी वाणिज्य पढ़ने वालों की। तो अगर हम त्रिज्यखंडीय कोण की बात करें तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो हमें डी कॉलेज का बताना है त्रिज्यखंडीय कोण क्या होगा। तो डी कॉलेज के कितने छात्र उस वृत्त के अंतर्गत उस त्रिज्यखंड में आएंगे? 520। तो 520 की वैल्यू डिग्री में कितनी होगी बताइएगा? 85 डिग्री अप्रॉक्स, लगभग। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए अब हम आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। आज मैं आपसे ही कम्युनिकेट करूंगा, कल नहीं किया, आज भी नहीं किया, लेकिन आज आपके डीआई की इस क्लास में हम आपसे कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप लगातार आंसर देते रहें, ऐसे आपकी रातों की नींद भी गायब रहेगी और आप पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाएंगे। आइए चलिए देखिए, सभी कॉलेज में वाणिज्य विद्यार्थियों का औसत कितना है? तो यही है वाणिज्य, ध्यान से देखिएगा, यही है वाणिज्य के विद्यार्थी, इन्हीं का पूछा है एवरेज, औसत। तो सबको जोड़े थे तो कितना आया था? कितना आया था? 2200 आया था कि नहीं योग? बताइए, योग कितना आया था? 2200 आया था, वाणिज्य का योग 2200 आया था। तो मेरे बच्चों औसत चाहिए, औसत चाहिए। तो योग यानी कि जो 2200 है उसमें हम किससे भाग कर देंगे? कॉलेज कितने हैं? 5, 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 440। ये है इनका एवरेज, विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 440 है। आंसर दिया गया है रवि यादव द्वारा, अनुराग द्वारा, विजय पटेल, अमित, आसिफ खान, धीरज सोनी, दीपक शुक्ला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अविनाश यादव, शबील अहमद, पवन चौरसिया, आयुष इंद्रजीत बिंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राखी वर्मा, जूही शुक्ला, शैलेश, विजय, इंद्रजीत, पवन चौरसिया, एकदम आप लोग कमर कस लिए हैं पीटी क्वालिफाई करने के लिए, वेरी गुड। जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 70 से ऊपर रहेंगे तो निश्चित रूप से पीटी क्वालिफाई करेंगे। 70 क्वेश्चन से ऊपर है तो निश्चित रूप से पीटी क्वालिफाई करेंगे। और 70 क्वेश्चन कैसे लाना है पीछे की क्लासेस में आपको बता चुके हैं। चलिए आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नहीं, वो कंप्लीट हो गया, 10वां सवाल। अब हम 11 नंबर के प्रश्न पे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ध्यान से देखिएगा, आईटी कंपनी है, हर एक बच्चा देखे, तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनियों, पहली, दूसरी और ये तीसरी कंपनी है। करेक्शन करा लीजिएगा, कल पीपीटी में अशफाक सर करेक्शन करा दीजिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी द्वारा दिया गया है जिन्हें आईटी, यहां तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनियों, पहली, दूसरी, तीसरी द्वारा लिया गया है, द्वारा लिया गया है। ध्यान से देखिए, लिया गया है, यहां करेक्शन है छोटा सा, लिया है। साथ ही कॉलेज, कॉलेज ये है आपका पी, क्यू, कॉमा, आर तथा एस से लिए गए छात्रों का प्रतिशत भी दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, साफ साफ सामने आपके टेबल दिखाई दे रहा है। करेक्शन था, एक दो जगह मैंने कर दिया करेक्शन, ध्यान से देखिएगा। तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनी, 3 आईटी कंपनीज हैं, उनके द्वारा लिया गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लिया है। अब देखिए, आईटी कंपनी, पहली जो कंपनी आईटी कंपनी, इसने 1800 छात्रों को लिया है। दूसरी कंपनी ने 2400 छात्रों को लिया है।
तीसरी कंपनी ने 1500 छात्रों को लिया है। और आगे क्या लिखा है, साथ ही कॉलेज PQRS से लिए गए छात्रों का प्रतिशत भी दिया गया है, हर एक बच्चा देखेगा। आईटी कंपनीज आती है ना, प्लेसमेंट जब होता है तो डायरेक्ट कॉलेज से ही आपके कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाता है। पता चला आप बीटेक लास्ट ईयर में हैं, वहीं से कंपनी ने आपको एग्जाम से पहले ही उठा लिया कि अब आप एग्जाम देके जब आएंगे तो हमारी कंपनी में काम करेंगे। तो आता है ना बच्चों, ये आपका कैंपस सिलेक्शन होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ भी सिलेक्शन कंपनीज द्वारा किया गया है। 4 कॉलेज हैं PQRS, इन्हीं से छात्रों का चयन हुआ है तीनों कंपनियों में। देखिए पहली कंपनी ने 1800 छात्रों का चयन किया है। इसने कॉलेज पी से 24%, कॉलेज क्यू से 32%, कॉलेज आर से 28% और कॉलेज एस से 16% छात्रों का चयन किया है। यानी कि ये 24%, 32%, 28% और 16% किसके हैं, 1800 के। 1800 का 24% पी से लिया गया है, कॉलेज पी से। पहली आईटी कंपनी ने 1800 छात्रों का चयन किया है, 1800 में से 24% कॉलेज पी से लिए गए हैं, यानी कि 1800 का 24% पी से लिए जाएंगे, 1800 का 32% क्यू से लिए जाएंगे, 1800 का 28% आर से लिए जाएंगे, 1800 का 16% आपके कॉलेज एस से लिए जाएंगे। ऐसे ही दूसरी और तीसरी आईटी कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है। आइए चलिए देखिएगा। अब इनका योग सबका 100 हो रहा है कि नहीं, एक बार देख लें, कहीं एरर तो इसमें नहीं है। हाँ ठीक है, हो रहा है। आइए पहला प्रश्न है आपका आपके सामने, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा हटके ही बोल रहा हूं कि दिखाई दे आपको। कंपनी दूसरी एवं तीसरी द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी दूसरी कंपनी हो गई और ये तीसरी कंपनी हो गई, और कॉलेज आर से लेना है। ध्यान से देखिए, इसने कुल 2400 छात्रों को लिया है, इसने 1500 छात्रों को लिया है। तो इसने आर से कितने छात्रों को लिया है, 2400 का 25%, और तीसरी कंपनी ने 1500 का 25% कॉलेज आर से लिया है। तो इसी का अंतर लेना है। तो मेरे बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2400 का, थोड़ा छोटा कर ले, ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। देखिए 2400 का आप निकालेंगे 25%, और इसमें से क्या घटाएंगे, 1500 का कितने परसेंट, 25%। हर एक बच्चा देखिए, घटाया जाएगा कि नहीं। कॉलेज आर से दूसरी और तीसरी आईटी कंपनी द्वारा लिए गए छात्रों का संख्याओं का अंतर आपको बताना है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरी कंपनी में कुल छात्र लिए गए 2400, और कंपनी आर से कितने लिए जाएंगे, 25%। तो 2400 का 25% दूसरी कंपनी से लिया गया है, और तीसरी कंपनी में कुल जो छात्र लिए गए हैं वो है 1500, और कंपनी आर से लिया गया है 25%। तो 1500 का 25% आपके कॉलेज आर से तीसरी कंपनी उठाएगी। तो बच्चों इसी का अंतर लेना है, तो घटा दिया। तो अलग अलग निकालना नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका कॉमन है। तो मेरे बच्चों जैसे ये कॉमन पार्ट आप लेंगे अलग से, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2400 माइनस 1500। आपने कॉमन पार्ट को कॉमन ले लिया तो इतना ही तो बचेगा। तो ये क्या बचा बताइए, 25/100, और ये गुणे 900 हो जाएगा। अब देखिए 4 बार में ये, या सीधे यहां से आप ध्यान से देखिए, अब देखिए ये कट गया, तो बच्चों बताइएगा 25 रमा क्या हो जाएगा, 225। ये आपका अंतर आ गया। दूसरी और तीसरी कंपनी, जो आईटी कंपनीज हैं दूसरी और तीसरी, उनके द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों का अंतर कितना आएगा, 225 आएगा। काफी सारे बच्चों ने इसमें आंसर दिया है। हम ऐसे महान बच्चों के नाम लेना चाहेंगे, जूही शुक्ला, अजय प्रजापति, राम प्रकाश महावर, विजय पटेल, नीलेश यादव, विजय पटेल, बहुत बढ़िया, ऑक्सफोर्ड, ऋतिक, अंकित, एक ही बार नाम लिखिएगा, ठीक है, दिलीप, कुंवर, विराट, ऑक्सफोर्ड, ममता यादव, चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है, विजय पटेल, सुमन मौर्य, ऋतिक, दुर्गेश, बहुत बढ़िया, विजय। चलिए अब नाम हम कब लेंगे, अगला सवाल आपके सामने रख देंगे और तब तक पीछे वालों का नाम लिया करेंगे, ठीक है। चलिए
विजय प्रियंका राजपूत, चलिए बहुत बढ़िया। सुमन मौर्य, काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए दूसरे प्रश्न पे अब हम लोग आते हैं, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, हर एक बच्चा देखेगा। कंपनी 3 है द्वारा कॉलेज पी से लिए गए और कंपनी 1 द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर क्या है? ध्यान से देखिए, तीसरी कंपनी ये है आपकी, इसने कहां से लिया है? इसने उठाया है कॉलेज पी से, कॉलेज पी से, यानी कि 32% छात्र उठाए गए हैं कॉलेज पी से तीसरी कंपनी द्वारा। और कंपनी 1 जो है वो कहां से उठाई है? कॉलेज, ये जो एक कंपनी कहां से उठाई है? कॉलेज क्यू से। तो ये भी कहा कितना परसेंट उठाई? 32% ही उठाई है। तो इन्हीं की संख्याओं में क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो मेरे बच्चों फिर से वही बात, ये भी 32%, ये भी 32%, 32% 1800 का, 32% 1500 का। तो डायरेक्ट अंतर चाहिए, अंतर चाहिए तो क्या करना है? हम सीधे 1800 और किसका? 1500 का अंतर लेंगे और इसी का क्या निकाल देंगे? 32%। ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो क्या निकलेगा? 300 का 32% साफ दिखाई दे रहा है, 0000 कट गया, 96 आ गया। सेम वैसा ही सवाल था, छोटा सा क्वेश्चन था, काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है। मन्नू ने आंसर करा 96, शबील अहमद ने आंसर करा, विजय पटेल, शैलेश पाल, प्रियंका राजपूत, अंकित प्रजापति, आसिफ, बहुत बढ़िया, उज्जवल, धीरज, नरेंद्र, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आईएस लवर, सर ऑफलाइन क्लास कब से? 16 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं ऑफलाइन क्लास। रवि अग्रहरी, चलिए काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। लीवोलन की क्लास दिलजीत सिंह आपकी नहीं चल रही है, तो आप ऑफिस नंबर पे फोन करिए, चलेगा। अविनाश, अविनाश, अमित, प्रियंका राजपूत, सुमन मौर्य, पवन चौरसिया, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। दुर्गेश चौधरी, अजय प्रजापति। अब मुझे काफी खुशी हो रही है कि सब लोग लगे हुए हैं एनर्जी के साथ आंसर देने में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा, तीसरे नंबर का सवाल है। दूसरी कंपनी है एवं कॉलेज, एवं, यहां भी थोड़ा करेक्शन है, देखिएगा। कंपनी, कंपनी 2 है द्वारा, द्वारा, कंपनी 2 द्वारा कॉलेज पी, आर तथा एस से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है? बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग भी बताइए, आंसर देने की कोशिश करिए, हर एक बच्चा देखेगा। कंपनी 2 ये है आपकी, ये है कंपनी 2, ये है कंपनी 2, हर एक बच्चा देखेगा। कंपनी 2 द्वारा पी, आर तथा एस से लिए गए छात्रों की कुल संख्या बतानी है, तो हर एक बच्चा देखे। 2400 कुल छात्र लिए गए हैं और पी, आर, एस से कितने परसेंट लिए गए? ध्यान से देखिएगा, 24, 28 और 16%। ध्यान से देखिए, 2 है ना, सॉरी, 27, 30 और नहीं, 27, 25, ये 27 लिया गया, ये 25 लिया गया और ये 18 लिया गया है। तो कुल कितना परसेंट लिया गया बताइए? जोड़िएगा, 8, 5, 13, 13 और 7, 20 का हो गया 0, और ये हो गया 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, कितने परसेंट? 70%। कितने परसेंट हो गया? 70%। तो टोटल पी, आर और एस से जो दूसरी आईटी कंपनी ने है 70% स्टूडेंट लिए हैं। कितने परसेंट लिए हैं? 70%। ध्यान से देखिएगा, जोड़ना पड़ेगा ना इसको, 27%, 25% और 18% को जोड़िए, 70% आ रहा है। तो 2400 का क्या निकाल देंगे? 70%। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, 00 से 00 निपट गया, 7 4 28, 7 2 14 और 2 16, कितना आ गया? 1680। ध्यान दीजिए, दूसरी आईटी कंपनी ने पी, आर और एस से कुल 1680 छात्रों को लिया है। अलग अलग क्यों निकालेंगे? अलग अलग कुछ लोग निकालने चले जाएंगे, अलग अलग क्यों निकालना है? आपको पता है 27%, 25%, 18%, यानी कि कुल 70% होता है। तो इन तीनों कंपनियों से कुल 70% लिया गया। देखिए 30% है, डायरेक्ट भी बोल सकते थे 30% हटा दीजिए तो बचेगा ये 70% ही।
अगर 30% हम पहले ही देख लिए होते, देख नहीं पाए, अब देख रहे हैं हम, 30% को अगर हम हटा दिए होते तो इनको जोड़ना भी ना पड़ता, डायरेक्ट बोलते कि इन तीनों में 70% ही आएंगे, तो समय 1 सेकंड का बच जाता कि नहीं 2 सेकंड का, तो डायरेक्ट 2400 का 70% निकाल लेते। देखिए जब मैं एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाता हूं तो मैक्सिमम सवालों को कहता हूं ओरल करो जो ओरल होने लायक है, लेकिन पीटी में ऐसा नहीं कह रहा हूं, समय चूंकि आपके पास रहेगा पर्याप्त, आप अच्छा खासा समय देके एक एक सवाल लगाइए कि ह्यूमन एरर ना हो, ह्यूमन एरर ना हो, चूंकि समय कम है आपके पास, बहुत सारे इसमें नए बच्चे हैं जो पहली पहली बार ये सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो वो समय दें सवालों को लगाने के लिए, क्योंकि पर्याप्त समय आपको मिलेगा, समय की कमी नहीं है। चलिए आइए 12 नंबर के क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। 1680 काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया था, प्रियंका राजपूत, आकाश भास्कर, शैलेश, रोशनी यादव, अनिल यादव, प्रवेश कुमार यादव, दिलीप कुमार, ऋतिक, राहुल, जूही, सुमन, आकाश, अविनाश, प्रियंका, आकाश। चलिए प्रियंका काफी सारे बच्चों ने, नीलेश यादव, इंद्रजीत, कुंवर, विराट प्रताप सिंह, चलिए बहुत बढ़िया, शैलेश पाल, अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1680 दिया है, नीलेश ने भी आंसर करा, ऋतिक बहुत बढ़िया। सुनिए बच्चों, बार बार कमेंट मत करिए, हम बस आपसे चाहेंगे आंसर, एक बार अगर नाम बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में बोल देंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हर एक बच्चा देखेगा, मैं इसके डिटेल्स को आपके सामने रखना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। दी गई सारणी का अध्ययन, दी गई सारणी का ध्यान से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, करना ही है ध्यान से अध्ययन, तभी तो सही उत्तर देंगे। एक स्कूल में 5 विद्यार्थियों को अलग अलग 5 विषयों में मिले अंकों का प्रतिशत इस टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है। विद्यार्थी है 5, विषय भी कितने हैं 5, और यहां जो टेबल है, टेबल में क्या दर्शाया गया है, आपके विषयों के पूर्णांक हैं, और उसके बाद उस विषय में अलग अलग विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया वो दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे देखिए राहुल अंग्रेजी 100 नंबर का होता है, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक 100 नंबर है, 67% मार्क पाया है, आया समझ में। वीणा पाई है 59% मार्क पाई है, सो हम जो पाया है 66% मार्क्स पाया है, ये परसेंटेज दिया गया है, यानी कि 100 में 67%, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके 67 नंबर ही है, वीणा के 59 नंबर ही हैं, क्योंकि 100 में ही कंपेयर कर रहे हैं। सोहम के 66, सोहम ही है कि सोहन है, जरा देखें, सोहम है, ठीक है, सोहम के 66 नंबर ही होंगे। अगर श्रेया 71% पाई है तो 100 का 71%, 71 ही नंबर होगा। श्रेया अंग्रेजी में 71 नंबर ही पाई है, लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं होगा। विज्ञान का मेरे बच्चों जो पूर्णांक है 125 है, विज्ञान का पूर्णांक क्या है 125, ध्यान दीजिएगा। 125 में ये पाई है 84%, तो इसको 84 नंबर मत बोल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान में ये पाई है, विज्ञान में वीणा पाई, अच्छा राहुल पाया है, सॉरी राहुल पाया है 84%, तो इसका 84 नंबर मत बोल दीजिएगा। 100 अगर होता यहां पर पूर्णांक तो 84% मतलब होता 84 नंबर, लेकिन यहां पर 125 का 84% आपको निकालना पड़ेगा, तब राहुल का विज्ञान का अंक आएगा आपका। उसी तरह से वीणा की बात करें तो वीणा पाई है 72%, मार्क्स नहीं है, अंक नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, साफ लिखा है मिले अंकों का प्रतिशत, यहां इस सारणी में दर्शाया गया है। तो वीणा को मिला 72%, तो 125 का 72% जब निकालेंगे तब वीणा का अंक आएगा। उसी तरह से सोहम की बात करें तो सोहम को मिला है 90%, अंक नहीं, 125 का 90% निकालना पड़ेगा, तब जाके सोहम का विज्ञान विषय का अंक पता चलेगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट बच्चों? जहां डाउट हो पूछिएगा। उसी तरह से आपके अन्य विषयों की भी बात कर रहा है, गणित में 150 अंक आपका पूर्णांक है, ये पाया 70%, तो 150 का 70% निकालेंगे तब जाके आपके राहुल का अंक गणित का पता चलेगा। उसी तरह से वीणा की बात करें तो वीणा पाई है 74%, तो 150 का 74% निकालेंगे तब जाकर वीणा का अंक पता चलेगा। आइए चलिए ध्यान से देखिए, कोष्टक में दिए गए आंकड़े विषय विशेष के अधिकतम अंक दर्शाते हैं, लिख रखा है, ये कोष्टक में दिए गए जो आंकड़े हैं विषय विशेष के अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक को दर्शाते हैं। आइए सारी चीजें स्पष्ट है, मैं थोड़ा हट जाऊं साइड में, देखिएगा ध्यान से। सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत कितने अंक मिले हैं?
तो अंग्रेजी का औसत अंक पूछा है, औसत अंक पूछा है। तो बच्चों औसत अंक निकालना है तो कुल अंक बटा में विषयों की संख्या, औसत निकालना है ना, तो आप क्या करिए, सभी सभी अंकों को जोड़िए, पांचों विषयों के अंकों को जोड़िए और 5 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, औसत अंक आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए आप कहेंगे सर ये अंक तो है नहीं, तो परसेंटेज है, हम भी कहेंगे हाँ परसेंटेज है, लेकिन 100 में 67%, इसका मतलब 67 अंक ही होता है। 100 में 59%, इसका मतलब 59 अंक ही होता है। तो क्या करेंगे, 67 ध्यान दीजिएगा, प्लस 59 प्लस 66 प्लस 71 और प्लस क्या होगा 63। मेरे बच्चों औसत निकालना है तो कुल अंक बटा में विषयों की संख्या करिए, विषय कितने हैं 5। चलिए आंसर दीजिए, देखिए कौन आंसर दे रहा है। आंसर दिया गया बच्चों द्वारा, दीपक शुक्ला ने आंसर करा है, प्रियंका राजपूत ने आंसर करा है और संजीत ने आंसर करा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जूही पूछ रही हैं कि ये क्लास आपकी कब स्टार्ट होती है। तो क्लास देखिए हमारी कोई फिक्स नहीं है यूट्यूब पे, यूट्यूब के जो मेन टीचर हैं हमारे वो अशफाक सर हैं, ठीक है, मैं यूट्यूब का टीचर नहीं हूँ, तो कभी कभार मैं आ जाता हूँ, तो मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। पहले नोटिफिकेशन जाता है, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, मेरा मन करेगा अभी 1 घंटे बाद फिर आने का तो फिर आ सकते हैं, तो वो कोई फिक्स हमारा टाइम नहीं है, मेनली हम ऑफलाइन के ही टीचर हैं, कभी कभी आ जाते हैं। आंसर दिया गया बहुत सारे बच्चों द्वारा, सुनील ने आंसर किया है, विष्णु ने आंसर किया, रोशनी ने आंसर किया, आकाश, धीरज, दुर्गेश, इंद्रजीत, राहुल, ऋतिक, निखिल, नीलेश, याकू, अनिल यादव, शुभम, सलेश, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। निरंजन, निरंजन नहीं, नीरज चौहान, संदीप रंजन, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है 65.2। ये एवरेज है, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी, अंग्रेजी के विषय का, सॉरी अंग्रेजी विषय का औसत जो आया है, औसत प्राप्तांक जो आया है इन पांचों बच्चों का, वो है 65.2। आया समझ में, 65.2 अंक जो है ये एवरेज है अंग्रेजी विषय का इन पांचों बच्चों का, ठीक है। एवरेज का मतलब ये हो गया कि राहुल का भी इतना नंबर, वीणा का भी इतना ही नंबर, सोहम, श्रेया और वरुण का भी इतना इतना नंबर होगा, ऑन एन एवरेज बोल दिया, प्रत्येक का नंबर इतना ही होगा, यही एवरेज वाली बात होती है। एवरेज आपको अशफाक सर पढ़ाए भी हैं, उनको पढ़िए जिम्मेदारी के साथ। चलिए आइए, रोशनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत है, ये लीजिए, परीक्षा में वरुण के अंक कुल कितने प्रतिशत हैं, ये आपका क्वेश्चन है। वरुण देखिए किसमें कितना कितना पाया है निकालना पड़ेगा। अगर वरुण की बात करें, हर एक बच्चा देखिए, तो वरुण का अंक बच्चे देखिए 100 में 63% यानी कि 63 अंक पाया, फिर 125 का सॉरी बच्चों सॉरी, फिर जो वरुण ये नीचे वाला है ये वरुण है, ध्यान दीजिएगा, फिर पाया 125 का 76%, कितने परसेंट 76%, फिर पाया है 150 का कितने परसेंट 88%, ध्यान से देखिएगा 88%, और फिर पाया है समाजशास्त्र यानी कि 75 का कितने परसेंट 68%, हर एक बच्चा देखिए। और फिर हिंदी में कितना पाया 50 का 72%, 50 का 72%। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हो गया, बोलिए हर एक बच्चा देखिए, ये कितना आएगा कैलकुलेट करके 95, ये कितना आ रहा है 132, ये कितना आ रहा है 51, और ये मेरे बच्चों आएगा 36। 50 का ही चाहिए ना, 72 तो सीधे 36 हो जाएगा। ये वरुण के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र और हिंदी के अंक हो गए, क्लियर है। हमें इसका प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत जब भी निकालना होता है, प्रतिशत प्राप्तांक, तो ध्यान से देखिए क्या होता है, हर एक बच्चा देखेगा,
प्रतिशत प्राप्तांक क्या होता है? ये होता है कुल प्राप्तांक बटा में कुल पूर्णांक और गुणे 100। यही सिस्टम है, हर एक बच्चा देखेगा। कुल प्राप्तांक बटा में कुल पूर्णांक गुणे 100। मेरे बच्चों अगर इन सबको जोड़े हम तो 63, 95, 132, 51 और 36, ये जोड़कर कितना आएगा? 377 आ गया। और कुल पूर्णांक की बात करूं मैं, कुल पूर्णांक तो कितना हो गया? 100, 125, 150, 75 और 50, कितना हुआ? 500। हर एक बच्चा देखेगा। यहां पर वरुण का कुल प्राप्तांक आ गया 377। अलग अलग विषयों का अंक निकालना यहां पर जरूरी था। फिर कुल प्राप्तांक निकलेगा जोड़कर 377। फिर कुल पूर्णांक, सभी विषयों के मैक्सिमम मार्क्स को जोड़ दीजिए, अधिकतम अंक को, तो 500 आ रहा है। तो जब प्रतिशत प्राप्तांक चाहिए तो क्या लिखेंगे? कुल प्राप्तांक की परसेंटेज वाली बात है। कुल प्राप्तांक 377 है बेटा, किसमें? 500 में। तो इसी 377 का प्रतिशत पूछा है, किससे? 500 से। तो 377 बटा में 500 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा 377 बटा में 500 और गुणे क्या? 100। कितना आ रहा है? 75.4%। हर एक बच्चा देखे तो आंसर क्या होगा? सी वाला। काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। निखिल ने आंसर किया है, अंकित शर्मा ने आंसर किया है, पवन चौरसिया ने आंसर किया है। चलिए बहुत बढ़िया। उज्जवल, हाँ 16 अगस्त से बेटा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। प्रियंका राजपूत ने आंसर करा है, वेरी गुड। विवेक, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया। 75.4। थोड़ा कैलकुलेशन था, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ी है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, कटा कटा के फटाफट दे देंगे आप। प्रवेश, अनिल, अंकित प्रजापति, सर एक बार में सब का योग कर सकते हैं ना? सुनिए, एक बार में सबका योग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो फिगर है ये क्या है? आपका परसेंटेज वाला फिगर है। ये क्या है? परसेंटेज वाला फिगर है। हर एक बच्चा समझेगा। यहां आपके दिमाग में आ रहा है इसका योग कर सकते हैं, ये अंक नहीं है, ये क्या है? परसेंटेज का फिगर है। तो सबके प्राप्तांक आपको निकालने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक, विज्ञान का, गणित का, समाजशास्त्र का और हिंदी का अलग अलग प्राप्तांक आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप जोड़ेंगे। सही है? क्लियर है? पेपर की डेट चेंज हो गई है, यस, पेपर की डेट चेंज हो गई। हो गया? ये परसेंटेज है, कैसे जोड़ सकते हैं? ये परसेंटेज है। 100 में 63%, 125 में 76%, 150 में 88%, ध्यान दीजिएगा, 75 में 68%। आई बात समझ में? वरुण शायद बोले थे। क्लियर हो गया? आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर का सवाल है आपका, हर एक बच्चा देखेगा। वीणा और श्रेया को मिलाकर गणित में मिले कुल अंकों का इसी विषय में राहुल को मिले अंकों से क्रमशः अनुपात क्या है? वीणा श्रेया का गणित का अंक लेना है। ध्यान से देखिएगा, वीणा का 74% है और श्रेया का क्या है? श्रेया नहीं है, एक मिनट, श्रेया ये है, श्रेया का ये 80% है। ध्यान से देखिएगा, श्रेया का 80% और वीणा का 74% अंक मिला है। तो इनके जो कुल अंक होंगे, ध्यान से देखिए, इनका जो कुल अंक होगा, हर एक बच्चा समझे, वो इसी विषय में राहुल को मिले अंक से उसका क्या अनुपात होगा, ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, यहां लिखना है आपको, छोटा कर लूं थोड़ा सा, बस आपको कुछ नहीं करना, यहां लिखिए श्रेया प्लस वीणा अपॉन में राहुल। देखिए 150 अंक तो है ही, हर एक बच्चा देखेगा। 150 अंक है कि नहीं? तो हर एक बच्चा देखे कितना अंक होगा। 150 का 74% और 150 का 80%, 150 का 74% और 150 का 80%, तो डायरेक्ट हो गया कितना? 8 7 15, 150 का 154%।
भाई 150 का ही 74% और 150 का ही आपको क्या चाहिए, 80% चाहिए, तो 150 कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ नहीं जाएंगे। ऐसे देखिए 150 का 80%, 80 नहीं पहले 74 है, 74% प्लस 150 का क्या 80%, और बटा में ये क्या है, राहुल का है 150 का कितने परसेंट, 70%। हर एक बच्चा देखिए, तो मेरे बच्चों 150 ये कॉमन हो गया, हर एक बच्चा देखेगा, तो ये क्या आ जाएगा 74 और प्लस 80% बन रहा है कि नहीं, और बटा में क्या 150 का 70%। तो आप ही बताइए 150 गुड़े ये 154% हुआ कि नहीं, 8 7 15 154% हुआ, तो 150 का 154% इन दोनों के अंक होंगे, सही है। और बटा में ये 150 का आपका 70% है ही। सुनिएगा 150 से 150 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, कटाएंगे तो कितना आएगा, इसको आप कटाएंगे तो कितना आएगा 11:5, 14 से कटा लीजिए, ध्यान से देखिए 14 से कटेगा, तो 14 से कटा तो कितनी बार में 11 बार में, और ये 11:5 का रेशियो आ गया। कैलकुलेशन देखिए कितना सिंपल है, मैं फिर से समझाना चाहूंगा इस चीज को। 11:5 काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर दिया। देखिए श्रेया और वीणा को मैथ्स में जितने अंक मिले हैं उसको निकालिए, और राहुल को उसी विषय यानी कि मैथ्स में जितने अंक मिले हैं वो निकालिए, और उन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो अलग अलग अंक पूरा निकाल के थोड़ी काम करना है, फाइनली हम क्या करेंगे, रख देंगे फिगर और कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा अंक निकालने की जरूरत नहीं। 150 का 74% वीणा पाई है, तो 150 गुणे 74% लगा दिया, बटा 100 नहीं किया, वैसे ही लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये श्रेया है 150 का पाई है 80%, तो 150 का लिख दिया हमने ऐसे 80%, बटा में 150 का क्या हो गया आपका 70% राहुल पाएगा। साफ दिखाई दे रहा है 150 ऊपर से कॉमन है, कॉमन लिया तो 74% प्लस 80% होगा कि नहीं, यानी कि हो गया 150 का 154% और बटा में 150 का 70%, कट के आ गया 11 और 5 का रेशियो। सही है, आ रहा समझ में। शिवम सिंह कह रहे हैं बड़ा गंभीर बात इन्होंने बोल दिया सर, दोनों पेपर एसएससी सीजीएल एंड यूपीपीटी एक ही दिन 24 को है, टाइम टेबल नहीं बदल सकता शिवम, ठीक है, एसएससी और यूपीपीटी से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए टाइम टेबल नहीं बदलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप प्रीफर करें पीईटी को, क्योंकि इधर नौकरी जल्दी मिल जाएगी अगर पीईटी को प्रीफर करेंगे तो। चलिए मैं इधर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों को छूट दे दी है कि अपना पीईटी तैयार करो, इसलिए मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं, केवल पीईटी को फोकस करिए और क्वालिफाई करिए। आइए चौथे नंबर के सवाल पे आ जाइए। परीक्षा में पास होने के लिए विज्ञान में कम से कम 95 अंक पाना जरूरी है। परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। सबसे पहले देखिए कौन आंसर देता है। अभिषेक पाठक 1 से 5 फाउंडेशन आपका चलेगा 16 तारीख से, लेकिन पीटी के बाद आना चाहते हैं तो पीटी के बाद आइए, यानी कि आप आइए 25 तारीख से, कोई दिक्कत नहीं मुझे। दिलीप कुमार ने ए आंसर दिया है 3। परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 3 विद्यार्थी पास हुए हैं, दिलीप कुमार ने आंसर करा है। सुमन मौर्य ने भी आंसर सेम किया है, संजीत वर्मा ने भी 3 आंसर किया, मन्नू ने भी आंसर 3 ही किया है, और ऋतिक श्रीवास्तव प्लीज सर आप पेपर तक डेली क्लास लिया। मेरे बच्चों पीटी के लिए हमारी क्या जरूरत, जब मेंस होगा आपका तो अलग से बैच लगा देंगे आप लोग का यूट्यूब पे हम, अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बेहतरीन टीचर मैंने दिया हुआ है अशफाक सर के रूप में, राहुल सर के रूप में, उनका प्रयोग करिए, उनसे बेहतर आप देख लीजिए, जैसा वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे टीचर से एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, उनका उनका परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। 3 जूही शुक्ला, शैलेश, ऋतिक, शैलेश नीलेश, कुंवर विराट प्रताप सिंह, क्या नाम है भाई, कुंवर विराट प्रताप सिंह, सूरज, रोशनी, रिशु। चलिए बहुत बढ़िया। करना क्या है हमको, 95 अंक को आप प्रतिशत में बदल लीजिए। भाई देखिए विज्ञान विषय में कम से कम 95 अंक पाना है, यानी कि कितना परसेंट लाना है, 95 को प्रतिशत में बदलिए, 95 बटा 125 गुणे 100। ध्यान से देखिए कटाएंगे तो बच्चों ये आ गया आपका, ये आ गया कितना, 25 से कटाएंगे तो 5 और ये 4 आ गया, 5 से कटाएंगे तो ये 19 आ गया,
और ये कितना आ गया 70। क्या है ये? विज्ञान का उत्तीर्णांक प्रतिशत। उत्तीर्णांक प्रतिशत है, ध्यान से देखिए। 76% लाएगा तो बच्चे क्या होगा? विज्ञान में 76% लाएगा तो आपका वो पास होगा। ध्यान से देखिएगा, पास होगा। तो विज्ञान का उत्तीर्णांक नहीं है केवल, ये सभी के लिए मानक हो गया आपका। ध्यान से देखिए, 76% लाना है विज्ञान में उसको। तो 76% कहां नहीं आया है? देखिएगा, 76% राहुल का नहीं आया है, ये गधा फेल हो गया। ध्यान से देखिएगा, वीणा भी गधई फेल हो गई। ध्यान से देखिए दोनों, अच्छा सॉरी, विज्ञान देखना है, हम ही गलत देख रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, रात का समय है ना, तो कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए कौन फेल? राहुल। अरे सॉरी, राहुल, राहुल को मैंने गलत बोल दिया था। राहुल बेचारा तो पास हुआ है, राहुल पास हुआ है। ये वीणा गदही फेल हुई है। ध्यान से देखिए, 72% लाई है केवल विज्ञान में। सोहम भी पास हो गया है और श्रेया भी पास हो गई, ये गलत बात है। लड़कियां, श्रेया फेल हो गई, ये गलत बात है। दोनों बच्चियां फेल हो गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। लगता है कि इसने, जिसने भी क्वेश्चन ये बनाया होगा, वो महिलाओं के प्रति द्वेष भावना रखता है, इसलिए निश्चित रूप से इन दोनों को फेल कर दिया। ध्यान से देखिए, वरुण भी क्या हो गया? पास हो गया। हर एक बच्चा देखे तो 3 बच्चे पास हो गए, 2 बच्चियां हमारी फेल हो गई। तो कितने लोग? 3 लोग पास हुए हैं। क्लियर है? 3 लोग पास हुए हैं, सही है। ऑप्शन ए सही है, वेरी गुड, गुड। ललित वर्मा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। जब बच्चे भी फेल हुए होते तब गधा गधी हम कह सकते थे, अब केवल बच्चियां हुई हैं तो नहीं कह सकते हम। चलिए आइए देखिए, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सारणी को ध्यान से पढ़िए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न सेक्टरों में अंतिम ऊर्जा खपत का प्रतिशत अंशदान दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखे। सेक्टर है औद्योगिक, परिवहन, घरेलू, कृषि और अन्य। ध्यान से देखिएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका 39.8% आपका ऊर्जा खपत हुई है। ध्यान से देखिएगा, कब? 1950-51 में। और 1960-61 में 40.7% ऊर्जा खपत हुई आपकी औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल ही आपके क्षेत्र का। और 70-71 में 51.6%। इसी तरह से आगे भी। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 46.2 1950-51 में। घरेलू यानी कि डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक आपकी खपत जो है 9.9% है। कृषि में ऊर्जा की जो खपत है 1.7% है, 1950-51 की बात हो रही। और अन्य अदर्स में जो अदर सेक्टर्स है उसमें जो ऊर्जा की खपत है 2.4% है। आइए जरा अपने प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा खपत दिए गए वर्षों के दौरान घरेलू औसत ऊर्जा खपत के लगभग समतुल्य थी? क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? घरेलू ये है, घरेलू ये है, ध्यान से देखिए, इनको जोड़ के आपको किससे भाग करना पड़ेगा? 5 से। तो घरेलू ऊर्जा औसत खपत चाहिए, तो घरेलू औसत ऊर्जा खपत, औसत ऊर्जा खपत क्या होगा? घरेलू औसत ऊर्जा खपत बताइएगा। 9.9 प्लस 10.6 प्लस 14.3 प्लस 12.3 प्लस 13.3 और बाई कितना हो गया? 5। सुनिए, जोड़ने के लिए बच्चों जोड़ लेते हैं। देखिएगा, 3 3 6 3 9 9 6 15 15 और 9 कितना हो गया? 24। 24 का लिख दिया 4। हाथ में आया बच्चों कितना? 2। फिर 2 और 3 5 5 2 7 7 4 11 11 और 0 11 ही रहेगा। और 11 और बच्चे 9 कितना हो गया? 20। 20 का लिख देंगे 0। हाथ में आया 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। तो यहां लिख देंगे 6। दशमलव कहां लगेगा? यहां। और बटा में क्या? 5। कितना आ रहा है ये? 12.5
08 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो 12.08 ये दौरान घरेलू क्षेत्र की ऊर्जा खपत किस वर्ष का है भाई? इसके समतुल्य है, समतुल्य है, ध्यान से देखिए, पूरा इक्वल नहीं। तो कौन से वर्ष में घरेलू वाली जो ऊर्जा खपत थी वो 12.08 के आसपास थी? तो ये 9.9 है, 10.6 है, ये 14.3 है और ये 12.3 है। तो मेरे बच्चों यही, यानी कि कौन से वर्ष में? 1980-81 की जो घरेलू ऊर्जा खपत थी औसत के समतुल्य थी। तो 80-81 वाला ये आंसर क्या है? सही है। समझ में आया? काफी सारे बच्चों का आंसर आया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो है 12.3 12.08 के क्या है? समतुल्य है। तो किस वर्ष का ये घरेलू ऊर्जा खपत है? 80 और 81, 1980-81 का घरेलू ऊर्जा खपत जो आपका डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ एनर्जी है वो है 12.3, जो कि 12.08 के क्या है? समतुल्य है, यानी कि इक्विवेलेंट है। क्लियर है? काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने जा रहा है। प्रियंका राजपूत, जूही शुक्ला, शैलेश, ललित, जिया फारूकी। चलिए इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश में शीट प्रोवाइड करा देंगे, बाकी मैथ्स तो भाषाओं के बंधन में नहीं बंधा है। ठीक है, आराम से इसको आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ममता यादव, प्रियंका, शैलेश, के ऑप्शन सी दिए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों। घरेलू सेक्टर में 1960-61, यानी कि ये घरेलू सेक्टर, यानी कि ये ध्यान से देखिए, से 1970-71, यानी कि ये 60-61 से 70-71 सीधे यही आ रहे हैं। में अतिरिक्त ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हर एक बच्चा देखिए, अतिरिक्त ऊर्जा, यहां में अतिरिक्त ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होना चाहिए? घरेलू सेक्टर में ही बोला है, तो अतिरिक्त ऊर्जा की खपत यहां पर क्या होना चाहिए? ठीक है, भाषा सही है। अतिरिक्त ऊर्जा मतलब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, बस उसी की बात समझिएगा। वैसे ये लिख देता कि यहां पर घरेलू ऊर्जा खपत में कितनी वृद्धि हुई, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। अतिरिक्त यहां लिखा है तो भी बात समझ में आ रही है कि इसी अतिरिक्त की बात बोल रहा है। तो देखिए, वृद्धि प्रतिशत आपको चाहिए, वृद्धि हुई है। तो बच्चों 14.3 हो गया 70-71 में, 60-61 में 10.6 था। तो बच्चों इतने की वृद्धि होगी किस पर? 10.6 पर ही। तो लिखेंगे 10.6 और गुणे क्या? 100। कितना आ रहा है? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 दशमलव आ रहा है 7 6, हाँ 3.7 और बटा में क्या? 10.6 और गुणे 100 कितना आ रहा है टोटल? 34.9%। ध्यान से देखिए, तो लगभग में आंसर क्या देंगे? यही आपका क्या होगा? 35% वाला आंसर सही होगा। दिया है बच्चों ने आंसर, सी दिया है, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। ऑफलाइन क्लास 16 से स्टार्ट हो रही है। संजीत वर्मा ने आंसर करा है, मन्नू ने आंसर करा है, दीपक शुक्ला ने आंसर करा है, मोहम्मद यावर ने आंसर करा है, संदीप रंजन ने आंसर करा है, आदित्य पवन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग जो भी अगर बच्चे मैथ्स में वीक है, तो अशफाक सर का मैं नंबर दे रहा हूं। जिनको भी पीईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स में वीक है, एक बार अशफाक सर का नंबर ले लीजिए। अब कोचिंग आपकी खुलने वाली है, 24 को है पेपर, तो आपको ये बुला के 16 तारीख से अलग से क्लास लगा देंगे, लंबी लंबी क्लास सुबह से शाम तक। जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है, अशफाक सर सुबह से शाम तक 12-12 घंटे यही ऑफलाइन बैठा के पढ़ा देंगे। मैं नंबर दे रहा हूं, इनके नंबर पे मैसेज आप लोग कर दीजिए। सिविल लाइंस में ये कोचिंग है, अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो कॉपी पे बैठा बैठा के एक एक चीज समझा देंगे, एक एक डीआई का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सब समझा देंगे। अशफाक सर नंबर बोलिए। 7651901834, ये अशफाक सर का नंबर है। मैथ्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यही दूर करा सकते हैं पूरे इलाहाबाद में, इन्हीं से मिलिए। ठीक है, ये आपकी समस्या एक एक दूर कराएंगे और ये आपके मेन यूट्यूब के टीचर हैं। ठीक, चलिए आइए, अब आइए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के
मामले में खपत में दिए गए वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी अथवा कमी होती गई है। ध्यान से देखिए, बोला गया किस सेक्टर के मामले में खपत में दिए गए वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी या कमी हुई है। सेक्टर देखिएगा, औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो 39 से 40, 40 से 51, 51 से 50, यानी कि वृद्धि के बाद कमी हुई है। जबकि लगातार वृद्धि हो या लगातार कमी हो, यह आपको दर्शाना है। कल भी ऐसा एक सवाल हम लोग को मिला था, तो आप देखकर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ देर तक तो वृद्धि हुई है, लेकिन आगे जाकर कमी हो गई है। जबकि यहां क्या बोला है कि किस सेक्टर के मामले में खपत में दिए गए वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी हो या लगातार क्या हो, कमी हो, ये आपको बताना है। तो हमारा औद्योगिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो गड़बड़ है, आगे चल के कमी होने लगी है। यानी कि अब हमें ट्रांसपोर्ट पे जाना पड़ेगा, परिवहन पे आएंगे तो 46 से 44 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर यहां भी कमी हो गई, 23 के बाद फिर बढ़ गया। तो बच्चों ये परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट में भी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ या बच्चों आपका डिक्रीमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट बच्चों साफ साफ यहां पर एक साथ लगातार कॉन्टिन्यूअस इन दोनों में नहीं दिखाई दिया है। मतलब या तो लगातार बढ़े या तो लगातार घटे, ऐसा नहीं हुआ बीच में कहीं बढ़ गया कहीं घट गया, ये कहानी है, ये दोनों गायब हो गए। घरेलू सेक्टर यानी कि डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें तो आइए ऊर्जा की खपत, कंजप्शन ऑफ एनर्जी देखते हैं। 9.9 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, 14 से लीजिए 12 हो गया, फिर कम हो गया बढ़ के, फिर बढ़ गया उधर। तो ये घरेलू डोमेस्टिक भी हमारा गलत है, लगातार वृद्धि और लगातार कमी को नहीं दर्शा रहा है। अब आइएगा, चलिए कृषि की 1.7 से 1.8 हुआ, फिर 3.8 हुआ, फिर 6.1 और 9.0, यही सेक्टर संभाला हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसी में वृद्धि क्या दिखाई दे रही है, कॉन्टिन्यूअस वृद्धि है। ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ इसी में है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। कृषि देखिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। देखिए मेरी यूट्यूब की कोई क्लास का टाइम नहीं है बच्चे, जब मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, लेकिन जब जरूरत होती है तो आता हूं। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। आइए ध्यान से देखिए, 14 नंबर का, पानी पी लूं जरा मैं एक बार। देखिएगा, नीचे दी गई सारणी का सावधानी पूर्वक करिए अध्ययन और फिर उस पर आधारित प्रश्नों का दीजिए उत्तर। देखिए वर्ष है आपका 95-96 एक हो गया, और 2001-2002 एक हो गया। प्रति 1000 जनसंख्या पर लगाए गए पीसी बेस है, पीसी बेस कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ये आपका एपरेटस होता होगा। तो बीसी पीसी बेस जो 1000 जनसंख्या पर लगाए गए हैं वो कितने हैं, 95-96 में पीसी बेस 1000 जनसंख्या पर लगाया गया था 1.1 पीसी बेस लगाया गया था, और 2001-2002 में 8 पीसी बेस लगाए गए थे प्रति 1000 जनसंख्या पे। और प्रति 1000 जनसंख्या पर लगाए गए टेलीफोन लाइन का बेस जो है, टेलीफोन लाइन का बेस 1995-96 में 12 टेलीफोन लाइन बेस लाइन आपकी बिछाई गई है, और 2001-2002 में 60 आपकी टेलीफोन लाइन के बेस लगाए गए हैं प्रति 1000 जनसंख्या पर। और जो आईटी यानी कि आपका आईटी सेक्टर है, उस पर जीडीपी का कितना परसेंट खर्च हुआ है, भारत में 1995-96 में 0.7% खर्च हुआ है जीडीपी का, और यहां पर 2.0 आपका खर्च हुआ है, 2.0% खर्च हुआ है जीडीपी का 2001-2002 में। और विश्व में जीडीपी का 3% खर्च हुआ है, और कब 1995-96 में, और 2001-2002 में 2% खर्च हुआ है। आपके सामने टेबल ऐसा रखा गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, टेबल एकदम क्लियर कट समझिएगा। दो यहां वर्ष दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष हैं यहां पर पीसी बेस आपका कुछ होता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का ही देखने से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक का ही कुछ सामान होता होगा। पीसी बेस लाइन जो बिछाई गई है वो 1000 जनसंख्या पर 1.1 पीसी बेस बिछाई गई है, और कब 1995-96 में। 2001-2002 में जो पीसी बेस 2001 से 2002
यानी कि इस 1 वर्ष के दौरान जो पीसी बेस आपका बिछाया गया है वो है प्रति 1000 लोगों पर 8 पीसी बेस बिछाया गया है। अब टेलीफोन लाइन का बेस कितना बिछाया गया है इन्हीं वर्षों के दौरान? 12 और 60। और जो खर्च हुआ है आईटी पर खर्च हुआ है वो जीडीपी का प्रतिशत में दिया गया है। भारत में 0.7% और यहाँ 2% और विश्व में 3% और 2% जीडीपी का खर्च किया गया है। टेबल आपके सामने स्पष्ट है, इसमें और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए सवाल पे आते हैं। बोला गया 1995-96 की तुलना में 2001-2002 में प्रति हजार जनसंख्या पर टेलीफोन लाइनों के लगाने में संभावित वृद्धि का प्रतिशत कितना है? मेरे बच्चों 12 से 60 हुआ है। कितना हुआ है? साफ दिखाई दे रहा है। 12 से 60 हुआ है तो 60 में से 12 घटाइए और बटा में क्या 12 लीजिए और गुणे क्या करेंगे 100। कितने की वृद्धि हुई है? 48 की वृद्धि हुई है कि नहीं बताइएगा। तो 48 बटा में 12 और गुणे 100 तो 12 चौके 48, 400% का क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। हर एक बच्चा देखेगा, हर एक बच्चा देखे। 400% का ग्रोथ हुआ है। क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन है 95-96 में आईटी पर जीडीपी के प्रतिशत खर्च विश्व में आईटी पर जीडीपी के प्रतिशत खर्च से निकटतम क्या अनुपात है? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। कब? 95-96 में ना, तो 0.7 और 3 का ही तो रेशियो है, तो 7 और 30 का रेशियो आएगा। यही है। भारत में जीडीपी का जो खर्च है कितना परसेंट है? जीडीपी का 0.7 और विश्व में कितना है? 3%। तो 0.7 और 3 का ही रेशियो पूछा गया आपसे, तो 7 30 यही आपका आंसर होगा। ये आंसर आ गया 7 और 30। आइए तीसरे नंबर के सवाल पे आ जाइए। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। 95-96 की तुलना में 2001-2002 में प्रति हजार जनसंख्या पर पीसी लगाए जाने पर संभावित वृद्धि। लीजिए फर्जी सवाल ये सीधे। वृद्धि कितने की दिखाई दे रही है? 8 में से 1.1 घटेगा तो वृद्धि प्रतिशत चाहिए, तो 8 माइनस 1.1 और भाई कितना 1 पॉइंट, भाई 1.1 पर ही तो ये वृद्धि हुई है और गुणे 100 कितना आ रहा है घटाने पर? 6.9 की वृद्धि है कि नहीं? साफ दिख रहा है 6.9 की वृद्धि। कितने पे? 1.1 पे इंटू 100। हाउ मच? आंसर विल बी बताइए 627%। ये आपका आंसर है 627%। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। सही है। प्रियांशु मिश्रा कह रहे हैं गुरुजी मेरा 10th का रिजल्ट करेक्शन के लिए बोर्ड ऑफिस दिया गया है, फॉर्म कैसे भरूं? कौन सा फॉर्म भरना है? ऑफिस में, सॉरी मेरे नंबर पे या अशफाक सर के नंबर पे जो नोट कराया है फोन करिएगा, मैं समस्या आपकी सुनूंगा। हो गया ये सवाल कंप्लीट। आइए 15 नंबर का सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि इसमें कई सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भेज भेज के मुझसे पूछा था कि अच्छा इसको टाइप आज नहीं करा लिए क्या बाबू? ये एक प्रैक्टिस सेट है आपका घटना चक्र वाला, उसमें से है। कई बच्चे इस सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे सवाल पेपर में आएंगे भी नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले ही सेट का ये आपका डीआई का टेबल का क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आएंगे भी नहीं, गलत भी नहीं है प्रश्न, प्रश्न सही है। ध्यान से देखिएगा, बच्चों को लगता है कि गलत है, देखिए ध्यान से करवा रहा हूं मैं। नीचे टाइपिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितना है बच्चों? 12 लाख है कि नहीं है? तो पूछा क्या गया है समझिए। यहां पर परीक्षा केंद्र एफ है, जी है, एच है, जे है, के है। ध्यान से देखिए, यहां पर जो डेटा दिया है 5 परीक्षा केंद्रों का दिया है। देखिए
जो सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी हैं वो हैं आपके कितने, बताइएगा। वो हैं आपके 1 लाख, सॉरी 12 लाख है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 12 लाख, हर एक बच्चा देखेगा 12 लाख। तो ये क्वेश्चन बहुत साफ नहीं है, अब कल करवा दूंगा, मजा नहीं आ रहा, कटिंग वटिंग सब रहता तो अच्छा रहता। ठीक है, ऐसे कल करवा दूंगा इस क्वेश्चन को दोपहर में आकर। सही है बच्चों, दोपहर में आकर कल करवा दूंगा तो अच्छे से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ हो गया है, अब मैं आपके कमेंट भी नहीं देख पाऊंगा, 1 घंटा हो भी गया है। मिलते हैं हम लोग कल। वैसे ये सवाल लगाइएगा, मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है आप लोगों को, और आगे 2-4 सवाल और करवा दूंगा मैं इसमें, ठीक है। तो 60 से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो कल एक दोपहर में क्लास ले लूंगा इसकी डीआई की मैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सुनिए, ऐसे सवाल वैसे आने नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे 2-4-5-6 सवाल कराऊंगा डिफिकल्ट कैलकुलेशन के, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन आपका डिफिकल्ट हो। सुनिएगा ध्यान से। तो फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से अब कल दोपहर में, कोई टाइम मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं मैसेज करवाऊंगा, ठीक। और मेहनत से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, जीएस पे विशेष ध्यान दीजिए। जीएस में 35 पार क्वेश्चन करके आने आपको हर कंडीशन में, और ये संभव कैसे होगा, केवल लूसेंट का साथ पकड़ेंगे और एसएससी का घटना चक्र, सिविल का नहीं, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और प्रैक्टिस बैच चल ही रहा है, करते रहिए, और अशफाक सर से जुड़िए, मैथ कमजोर है आपकी तो, ठीक है। ओके, अब मैं डीआई टेबल की क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए कल। थैंक यू।